बहुत पुरानी बात है। एक आदमी था लखिया। राजा के दरबार में सबसे बड़ा खजांची था। वह अपना सारा काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। सबके सब उसके व्यवहार से बहुत खुश थे। उसने कभी भी किसी गरीब को तंग नहीं किया था, किसी का पैसा नहीं रखा था। राजा का भी वह बड़ा विश्वास पात्र था। कुल मिलाकर वह एक नेक इंसान था। किंतु लखिया में लाख अच्छाई के बावजूद एक कमी थी। लखिया की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उस आवश्यकता से अधिक कंजूस होना। एक दिन लखिया शाम को घर आया तो वह बहुत ही उदास था। उसने घर आकर अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहा और सीधा ही अपने पलंग पर जाकर लेट गया। तो उसकी पत्नी बोली, अरे आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? पत्नी ने अपने पति को इस तरह उदास लेटे देखकर पूछा, सब कुछ ठीक ही है। फिर आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आते ही बिस्तर पर लेट गए। क्या दरबार में किसी से झगड़ा हुआ है? नहीं तो फिर क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? प्रिय, तुम क्या करोगी यह सब जानकर? अच्छा तो यही है कि तुम भी यह ना जानो। बस मुझे ऐसे ही पड़े रहने दो। प्राणनाथ, यह कैसे हो सकता है? मैं संसार भर के दुख सहन कर सकती हूँ, किंतु आपकी उदासी नहीं। आप स्वयं ही सोचो, कोई औरत अपने पति को उदास देख सकती है? प्रिय तारा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो बाजार में हलवाई के दुकान पर कुछ लोग बड़े मज़े से पूड़े खा रहे थे, तो आप खा लेते। खाता कैसे? क्यों? खाने में क्या परेशानी थी? अरे उसे पैसे भी तो देने पड़ते। आप राजा के खजांची हैं, भला आपके पास कोई धन की कमी है? आप जो चाहें खा सकते हैं, मगर इतने रुपए मैं एकदम से कैसे खर्च कर सकता हूँ? राजा जी का खजांची होने का मतलब यह तो नहीं कि मैं धन को उड़ाता रहूँ। यदि ऐसी बात है तो मैं आपको अपने हाथों से घर पर ही पूड़े बनाकर खिला देती हूँ। मेरे हाथों के गरम गरम बने पूड़े खाओगे तो अंगुलियाँ चाटते रह जाओगे। राधा, क्या तुम पूड़े बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, आज मैं पूड़े बनाती हूँ। इनमें से कुछ पूड़े पड़ोसियों के घर भी भेज देंगे। कितने खुश होंगे वे। नहीं नहीं राधा, मेरे घर का नुकसान मत करो। यह पूड़े बांटने के लिए थोड़े होते हैं। अच्छा, पड़ोसियों को नहीं देंगे, बस मैं बच्चों के लिए और अपने दोनों के लिए बना लेती हूँ। नहीं नहीं, इन पर भी अधिक खर्च होगा। यदि तुम यह बात तो भली भांति जानती हो कि आजकल बच्चों को अधिक खाने को देते हैं तो उनकी आदतें बिगड़ जाती है, पेट भी खराब हो जाता है। पत्नी अपने कंजूस पति की आदतों को अच्छी तरह से जानती थी। उसकी इन आदतों की वजह से उसके विषय में लोग कहते थे, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अरे भगवान, तू सोच क्या रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तो केवल यही सोच रही थी कि आज मैं आपके लिए बढ़िया पूड़े बनाती हूँ। हम दोनों आराम से बैठकर खाएंगे। मगर भगवान, वह कुछ कहते कहते रुक गया। कहो कहो, रुक क्यों गए? बात यह है कि मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? यदि कि पूड़े खाने का मेरा ही तो मन कर रहा है। हाँ, तो फिर तुम क्यों खाओगी? मेरा मतलब है, केवल मेरा मन जिस चीज़ को खाने को करे वह मुझे ही खानी चाहिए। बेकार में तुम भी खाने बैठ जाओगी तो इससे तो घर का ही नुकसान होगा। पत्नी बेचारी अपने पति की भावना समझ गई थी। उसे सब पता था। फिर उसने अपने मन पर पत्थर रख लिया और हंसकर बोली, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ही पूड़े बना देती हूँ।
रसोई में यदि पूड़े बनाओगी तो पड़ोसियों को उसकी गंध पहुंच जाएगी। इससे वे समझ जाएंगे कि हमारे घर में पूड़े बन रहे हैं, बस चले आएंगे मांगने। तो फिर राधा सोच में पड़ गई। मेरे विचार से तो हम ऊपर छत पर चलते हैं, खुली हवा में, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। तुम पूड़े बनाती जाना और मैं गरम गरम खाता रहूँगा। पत्नी ने अपने पति की बात सुन तो ली, किंतु उसका मन बुझ सा गया। इतना सारा सामान छत पर ले जाने में कितना समय लगेगा, फिर लेकर आना, उफ, यह सब क्या मुसीबत है। किंतु वह करे भी तो क्या करे, पतिव्रता धर्म तो उसे निभाना ही पड़ेगा, यह सब कष्ट को सहना ही पड़ेगा। पति की खुशी के लिए उसे त्याग करना होगा। पति भगवान है, यदि भगवान खुश हो गया तो सारा संसार खुश हो गया। यही सोचकर वह पूड़े बनाने का सारा सामान छत पर ले जाने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने सारा सामान छत पर पहुंचा दिया और आटे को पानी में घोलकर गुड़ के टुकड़ों को तोड़कर पानी में डाला और चूल्हा जलाने लगी। पति ही पास ही चारपाई पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में पूड़े बनकर तैयार हो गए। लखिया गरम गरम पूड़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। कितने लंबे समय से वह इन पूड़ों को खाने की बात सोच रहा था, किंतु डर जाता था कि उस पर धन खर्च होता है। मगर आज हिम्मत करके उसने पूड़े बनवा ही लिए। आहा, कैसी सुगंध आ रही है। भीनी भीनी सुगंध से उसका दिमाग तर हो रहा था। वह चारपाई से उठकर आलती पालती मारकर अपनी पत्नी के पास बैठ गया। अभी उसने थाली में पूड़े डाले ही थे कि दूर गली में एक बौद्ध भिक्षु उसे अपने घर की ओर आता दिखाई दिया। भाग्यवान, गजब हो गया, हम तो मारे गए। क्या हो गया स्वामी, आप क्यों घबरा क्यों रहे? वह देखो भिक्षुक आ रहा है। यह मांगने वाले भी तो पीछा नहीं छोड़ते। दान देने से धन नहीं घटता, जैसे नदी में जल कम नहीं होता। राधा ने अपने पति से कहा, यह जल और धन का भला क्या मेल। धन तो कमाया जाता है, जल पहाड़ों से बहकर आता है। अब तुम देखो, मैं इसे कुछ नहीं देने वाला। यह बूढ़े तो मैंने अपने लिए बनवाए हैं, न कि इस भिखारी के लिए। बौद्ध भिक्षु चुपचाप नीचे खड़ा उन दोनों की ओर देखता रहा। वह मुंह से कुछ नहीं बोला। अरे यह गूंगा है क्या? उसे खामोश खड़े देखकर उसने पूछा। गूंगा नहीं है, यह बौद्ध भिक्षु है। मुंह से यह कुछ नहीं बोलेगा। यदि आप इसे कुछ दे देंगे तो अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, तुम एक काम करो, क्या इसके लिए एक छोटा सा पूड़ा बना दो। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। इसे शीघ्र ही कुछ देकर यहाँ से भगा दो, नहीं तो इसे देखकर दूसरे भिखारी भी आ जाएंगे। अच्छा, मैं अभी बनाती हूँ एक छोटा सा पूड़ा। इतना कहते हुए राधा ने छोटा सा पूड़ा बनाने के लिए आटा निकाला और उसे तवे पर डालने लगी। हाय, यह तो पहले पूड़े से भी बड़ा बन गया। तारा ने आश्चर्य से उस पूड़े की ओर देखा जो बहुत फैलता जा रहा था। तो आप ले लीजिए, इस भिक्षु के लिए और बनाती हूँ। तारा ने वह पूड़ा अपने पति को दे दिया। अब की बार उसने नए पूड़े के लिए आटे की मात्रा बहुत कम कर दी। वह बौद्ध भिक्षु बड़े धैर्य से खड़ा था। वह कुछ भी तो नहीं बोल रहा था। अब की बार भी पूड़ा पहले से बड़ा बन गया। यह क्या हो रहा है? मैं जितना भी इसे कम कर रही हूँ उतना ही यह बढ़ता जाता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चिंतित सी हो गई थी तारा। फिर उसने सामने खड़े बौद्ध भिक्षु की ओर देखा जो मौन खड़ा था, शायद अपने हिस्से के पूड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। यह क्या तारा, तुमने तो यह पूड़ा पहले से भी बड़ा बना दिया। मैंने तुमसे कहा था कि इसे छोटा सा पूड़ा देकर भगा दो। भिखारियों के अधिक मुंह लगना उचित नहीं होता। मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी, मैं तो अपनी ओर से छोटे
पूड़ा बनाने का प्रयत्न कर रही हूँ, किंतु पूड़ा तो अपने आप ही बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तुम इस पूड़े को भी रख लो, इसके लिए एक और छोटा सा पूड़ा बना दो। देखना आपकी बार यह बड़ा ना बने। अच्छा। तारा दूसरा पूड़ा बनाने लगी। अब की बार उसने आटे की मात्रा कम कर दी। उसने सामने खड़े बिच्छू को देखा, जो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही किसी की ओर देख रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह भक्ति में लीन हो गया है। इस बार भी वही हुआ, पूड़ा पहले से भी बड़ा बन गया। लखिया ने अपनी पत्नी को क्रोध से देखा, बोला, यह तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें छोटा पूड़ा बनाने के लिए कह रहा हूँ, किंतु तुम हो कि हर बार पहले से बड़ा बनाती जा रही हो। मैं क्या करूँ? यह सब मेरे बस की बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह सब अपने आप हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम छोटा पूड़ा बनाने की चेष्टा ही नहीं कर रही हो। भला यह कोई बात हुई कि तुम छोटा पूड़ा बनाओ और वह अपने आप ही बड़ा हो जाए? अब की बार लखिया का गुस्सा और भी बढ़ गया। आप देख भी रहे हो कि मैं इस पूड़े में कम से कम आटा डालती हूँ, मगर पूड़ा है कि अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई जादू हो रहा है, वरना आज तक मेरे हाथ से कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तुम अब नीचे पड़े पूड़े में से ही उठाकर एक पूड़ा दे दो, ताकि यह यहाँ से भाग जाए और मैं शांति से पूड़े खा सकूं। क्या मुसीबत है, इसी चीज़ से डरकर मैं नीचे से ऊपर आया था, मगर ऊपर भी इसने मुसीबत खड़ी कर दी। आप चिंता ना करें, मैं इसे अभी भगा देती हूँ। इसके जाने के पश्चात तुम आराम से खा लेना। कहते हुए तारा ने पास पड़े पूड़ों में से एक पूड़ा उठाना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का कोई सीमा ना रहा जब उसने देखा कि यह सारे पूड़े आपस में जुड़ गए हैं। देखो प्राणनाथ, इन्हें देखो, यह सबके सब आपस में जुड़ गए हैं, एक भी तो अलग नहीं हो रहा। क्या हो रहा है यह सब? राधा ने अपने पति से कहा, लाओ, मैं इसमें से एक निकाल देता हूँ। यह बिच्छू भी हमारे लिए मुसीबत बनकर आया है। कितने दिल से बनवाए थे मैंने यह पूड़े, न जाने कहाँ से यह मुसीबत बीच में आ टपकी। लखिया ने एक बार फिर से उस भिखारी को क्रोध और नफरत से देखा। अब की बार लखिया की भी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। जब उसने यह देखा कि सारे पूड़े आपस में जुड़ गए हैं, हजार कोशिश के बावजूद भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। भाग्यवान, लगता है तुम ठीक ही कह रही हो। यह जो कुछ हो रहा है इसका एकमात्र कारण मुझे यह व्यक्ति लगता है। वास्तव में ही इस प्राणी ने हम सब पर कोई जादू कर दिया। अब तो मैं इन पूड़े को खाऊंगा ही नहीं। क्या कह रहे हो आप? पूड़े नहीं खाएंगे? मैंने तो इतने मन से बनाए थे। तारा, तुमने जो कुछ किया वह मेरे लिए किया, किंतु मुझे लगता है यह सब मेरे भाग्य में नहीं है। अब तो इस विचित्र भिखारी को दान में यह सारे पूड़े दे देने चाहिए। मैं फिर कभी खा लूँगा, जैसी आपकी इच्छा। दान देने वाले को रोकने वाला महापापी होता है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है भाग्यवान, लो, मैं इसे सारे पूड़े दे रहा हूँ। मेरे स्थान पर बैठकर ही यह सब खा लेगा। इतना कहकर लखिया अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और भिखारी से बोला, महाराज, अब आप शांति से बैठकर खा लीजिए, सब आपके भाग्य का ही है। अब की बार लखिया की आवाज़ में क्रोध नहीं बल्कि प्यार था। नहीं बंधु, मैं इन्हें नहीं खा सकता। क्यों? मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। हम लोग तो त्यागी हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, अपने अंदर के मोह को त्याग चुके हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, तो फिर क्या चाहते हैं आप? बंधु,
तुम एक लालची प्राणी हो। तुम मोह को त्याग करना जीना सीखो, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वयं महात्मा बुद्ध आपके शहर में सैकड़ों चेलों के साथ पधारे हैं। क्या कहा? आश्चर्य के मारे लखिया और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें जैसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे दोनों फटी फटी आंखों से उस भिखारी को की ओर देख रहे थे। मैं ठीक कह रहा हूँ बंधु, यह सब भोजन हमारे गुरु शांति दूत महात्मा बुद्ध जी के शिष्यों के लिए है। इसे मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? उफ मेरे भगवान, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने इस बौद्ध भिक्षु को नफरत से देखा। यह तो महात्यागी है, तपस्वी है। यह तो महात्मा जी का संदेश लेकर आया है। हमसे तो अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। पाप वो पाप। लखिया अपना माथा पकड़कर रोने लगा। पाप का प्रायश्चित करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है बंधु। चिंता मत करो, आप भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर सब संसार को भूल जाओगे। हाँ हाँ महाराज, हम दोनों पति पत्नी यह पूड़े लेकर स्वयं भगवान बुद्ध के शरण में जाएंगे, तभी हमारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। हम तो पापी हैं, पापी। हम यह भी न समझ सके कि भगवान का दूत हमारे घर आया है और हम उससे नफरत करते रहे। आप मेरे साथ चले। हाँ हाँ, मैं अपने सिर पर यह पूड़े उठाकर भगवान के पास ले जाऊंगा। वास्तव में असली पापी तो मैं हूँ। मुझे भगवान के चरणों में जाकर क्षमा मांगनी होगी। इसमें मेरी पत्नी बेचारी का कोई दोष नहीं, यह तो केवल मेरे कहने पर चलती रही। इतना कहते हुए लखिया ने पूड़ों से भरा बर्तन अपने सिर पर रख कर लिया और अपनी पत्नी के का हाथ पकड़कर उस भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगा। लखिया चलते चलते यही सोच रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसने अपने जीवन में सदा धन से ही प्यार किया था, धन के सिवाय कभी कुछ नहीं चाहा था। आज इस चमत्कारी भिक्षु ने आकर उसका सब कुछ बदल दिया। वे चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए थे। सामने ही एक ऊंचे चबूतरे पर स्वयं भगवान बुद्ध आंख बंद किए साधना में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, हाथ में माला थी। उस समय वे शांति और प्रेम की मूर्ति नजर आ रहे थे। लखिया उनके चरणों में गिर गया। डर के मारे उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे प्रभु, मैं तो बहुत अनजाने में उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। मुझे क्षमा कर दो, बड़ा पापी हूँ। मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं धन का पुजारी हूँ, भगवान के नाम पर कुछ भी तो दान नहीं कर सका। यहाँ तक कि मैंने अपने बीवी और बच्चों को भी अच्छा अच्छा खाने नहीं दिया। किंतु लखिया, एक बात याद रखो, यह मनुष्य सदा से भूल करता आया है। जब उसे ठोकर लगती है तो वह अपने किए पर पश्चाताप करता है। अपनी भूल महसूस करना उसकी महानता होती है। तो क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया भगवान? लखिया ने खुश होकर पूछा। जब इंसान गलती महसूस करता है तो उसकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है। यह ज्ञान उसे महान बनाता है। लखिया उठो, इस ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैलाओ। जैसे तुमने देखा कि हमारे एक भिक्षु ने जाकर तुम्हें एक नया मार्ग दिखाया और तुम्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश में खड़ा कर दिया। अब तुम अपने हाथों से इन सब लोगों को यह सब पूड़े खिलाओ। यह सब कई दिन से भूखे हैं। लखिया अपने स्थान से उठा और पूड़े वाले बर्तन को देखा और फिर सामने बैठे भिक्षुओं को की और नज़र दौड़ाते हुए सोच में पड़ गया। यह सब तो नहीं हो नहीं सकेगा। क्या सोच रहे हो लखिया? महात्मा बुद्ध ने लखिया की ओर देखकर पूछा। महाराज, यह कैसा मजाक है?
यहाँ सैकड़ों भक्त बैठे हैं और यह थोड़े से पूड़े, कौन इन्हें खाएगा, कितनों का पेट भरेगा। इनसे नहीं महाराज, यह सब मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं किसको दूंगा, किसे छोड़ूंगा। दिल छोटा ना करो लखिया, श्रद्धा के आगे प्रभु स्वयं झुक जाते हैं। तुम इन्हें बांटना तो शुरू करो। जितने भी भूखे प्राणी इनसे अपना पेट भर लेंगे वही ठीक होगा। चलो। लखिया का मन बुझा हुआ था, उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह इन पूड़ों की तरफ देख रहा था जो केवल एक ही आदमी की भूख मिटा सकता था, मगर उनके सामने कितने भी बिच्छू बैठे थे, सबके सब उसकी ओर देख रहे थे। शायद वे सबके सब भूखे थे। मगर बाँटो लखिया, बाँटो। देख क्या रहे हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संकोच को मन से निकाल दो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जिन लोगों ने को अपने प्रभु पर विश्वास होता है उनकी हर इच्छा पूरी होती है। लखिया, भगवान बुद्ध ने अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में एक विचित्र सा प्रकाश निकला। लखिया को ऐसा लगा कि उसके शरीर में कोई लहर जन्म ले रही है, उसका सारा शरीर बदल रहा है। हजारों बौद्ध भिक्षुओं की नज़र उसकी ओर लगी हुई थी। लखिया ने अपने पत्नी को आवाज़ दी और उसके कान में कहा, यह तो हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। तुम एक एक पूड़ा उठाकर इन सबको देती जाओ। जितने भी लोग हैं को मिल जाए ठीक है, शेष में हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे। ठीक है, जो भगवान बुद्ध का आदेश है हमें उसी का पालन करना चाहिए। तारा ने भगवान का नाम लेकर पूड़े बांटने आरंभ कर दिए। अरे यह क्या भगवान, यह कैसा जादू है। तुम पूड़े बांटती जा रही हो, मगर यह पूड़े तो वैसे के वैसे ही रखे हैं। धीरे धीरे सब बौद्ध भिक्षुओं के आगे पूड़े रखे जाने लगे। वह बड़े धैर्य से उन्हें खाने लगे। न जाने कितने दिनों से भूखे थे। लखिया और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गए कि सब लोग का पेट भरकर पूड़े खा लिए, किंतु उस थाल में सारे के सारे पूड़े वैसे ही पड़े हैं। यह सब भगवान की कृपा है पतिदेव। आज तक आपने तो किसी को खिलाया ही नहीं, लेकिन इन्होंने तुम्हारे हाथों से सबको खिलवा भी दिया और तुम्हारा सारा भोजन भी बचा दिया। तारा ने अपने पति की आंखों में झांकते हुए कहा। लखिया समझ गया कि यह सारा खेल भगवान का ही है। आज तक वह अंधेरे में भटकता रहा, आज पहली बार उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे दोनों पति पत्नी भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गए। आप महान हैं प्रभु, आपके चरणों में आकर हमारा जीवन सफल हो गया। हम पापी थे, आज आपने हमें ज्ञान दिया। मैं ही सबसे बड़ा पापी था भगवान। मैं कभी जीवन में ऐसा पाप नहीं करूँगा। मैं सबको खिलाया करूँगा और फिर स्वयं खाऊँगा। लखिया हाथ जोड़े भगवान बुद्ध के सामने खड़ा था। जाओ लखिया जाओ, इस ज्ञान के प्रकाश को सारे संसार में फैलाओ, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर दोनों पति पत्नी अपने घर लौट रहे थे। दोनों के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि और संतोष के भाव थे। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।